सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी की संसदीय पारी का शंखनाद हो गया। उन्होंने केरल की वायनाड सीट से 4 लाख से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। उनके सामने लेफ्ट और बीजेपी के उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए। तो सवाल है कि संसद में प्रियंका का रोल क्या होगा और कैसे दादी के नक्शे कदम पर प्रियंका की पारी का आगाज हुआ। अब लोकसभा में भाई बहन की जोड़ी होगी साथ। दक्षिण की रायबरेली कहे जाने वाली सीट वायनाड में प्रियंका गांधी की ऐसी आंधी चली कि वोटों के अंतर ने भाई राहुल गांधी की जीत को भी पीछे छोड़ दिया और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने के बाद प्रियंका गांधी की संसदीय पारी का आगाज हुआ। वो गांधी परिवार की 9वीं ऐसी सदस्य हैं जो संसद की सदस्य बन गईं। उपचुनाव में महाजीत दर्ज करने के बाद प्रियंका ने भावुक पैगाम शेयर किया। ये जीत आपकी जीत है। मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूँ। आपके समर्थन के लिए आभार। मेरी प्रतिदिन 12 घंटे की कार्य यात्रा, जिसमें कोई भोजन नहीं, कोई आराम नहीं, को सहन करने के लिए और उन आदर्शों के लिए सच्चे सैनिकों की तरह लड़ने के लिए जिसमें हम सभी विश्वास रखते हैं, ये उसकी जीत है। For giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. प्रियंका के चुनावी पारी की डिमांड अरसे से उनके समर्थक और तमाम कांग्रेसी कर रहे थे, लेकिन अभी तक प्रियंका सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट और संगठन के कामकाज में ही अपने को सीमित रखा। बतौर महासचिव उन्होंने यूपी जैसे बड़े राज्य का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था, लेकिन संसदीय पारी के शंखनाद के लिए उन्होंने उस सीट को चुना जिसने भाई राहुल गांधी का सबसे मुश्किल वक्त में साथ दिया था। पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। गांधी परिवार के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब संसद के दोनों सदनों में गांधी परिवार के 3-3 सदस्य होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तो हैं ही। इसी कड़ी में अब प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ गया। इंडिया गठबंधन के धुरंधरों की बाछें खिली हैं। उनका कहना है कि प्रियंका के रूप में विपक्ष को एक मुखर आवाज मिल गई, तो बीजेपी इसे परिवारवाद के एंगल से देख रही है। अक्सर प्रियंका गांधी के चेहरे में उनके समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता दादी इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। नए नक्श और हाव भाव को इंदिरा गांधी की तरह ही बताते हैं, लेकिन ये भी इत्तेफाक है कि दक्षिण भारत के राज्यों में उपचुनाव लड़ने वाली इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी का नाम जुड़ गया। प्रियंका गांधी इस बार वायनाड सीट पर उपचुनाव में उतरी और जीती। इसी तरह 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु लोकसभा सीट के उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने हाथ आजमाया और उन्होंने कर्नाटक के पूर्व सीएम वीरेंद्र पाटिल को हरा दिया था। 1977 में इंदिरा गांधी को रायबरेली में हार मिली थी। इस तरह साउथ की सीट ने सबसे मुश्किल वक्त में गांधी परिवार का साथ दिया। इसके बाद तो गांधी परिवार के लिए दक्षिण का दुर्ग अभेद्य किला बन गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हीं अध्यायों में अब प्रियंका की एंट्री हो गई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।